Friends, welcome to Har Ghar Pathshala. Today we are going to discuss about the scalar product. The scalar product थोड़ा सा मैं आपको recapitulate करूँ तो आपने vectors के बारे में पढ़ा. तो whatever you have studied about also the physical quantities. तो physical quantities are of two types. One is called the fundamental physical quantity and second is called the derived physical quantity. And physical quantity is what? Physical quantity means जिसके द्वारा कि हम physics के laws को express कर सकते हैं और उसको हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर करते हैं, उसे हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं. तो जैसे हमारा मास, लेंथ और टाइम है वो फिजिकल क्वांटिटी हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है. ऐसा ही सिस्टम है हमारे पास 7 फिजिकल क्वांटिटी होगी. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी दैट इज इलेक्ट्रिक करंट और लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड दैट टेम्परेचर दैट विल ऐड इन मास, लेंथ एंड टाइम. तो देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज. नाउ व्हाट वी कैन से you have studied about vector quantities and the scalar quantities. Means the physical quantity are further of two types. One is called which one here? One is called vector quantities and second is called vector quantities and second is called your that is scalar quantities. Scalar quantities. You have two types of quantities: vector quantities and scalar quantities. Vector quantities are those quantities which is specified by its magnitude as well as direction. Suppose I will give a small example. Suppose मैं बोलूँ किसी को कि बेटा एक टेबल पड़ा है, आप इस टेबल को जरा हटाना. तो वो बच्चा मेरे से क्वेश्चन करेगा कि अगर टेबल पड़ा है तो सर कहाँ को हटाना है और किस डायरेक्शन में उसको ले जाना है. इस तरह के वो मेरे से क्वेश्चन करेगा. तो मीन्स जब मैं उसको ये बताऊंगा कि इस टेबल को यहाँ से वहाँ ले जाओ तो मैं उसको उसका मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ कि कितनी दूर ले जाओ और दूसरा उसकी डायरेक्शन बता रहा हूँ. इसलिए जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं, जब फोर्स लगाएंगे तो हम उसका मैग्नीट्यूड देखेंगे और डायरेक्शन देखेंगे. अब मैग्नीट्यूड क्या चीज होती है? मैग्नीट्यूड का मतलब डायमेंशन और साइज होते हैं. जैसे सपोज करिए किसी का वेट है, तो कोई किसी मास है 30 किलोग्राम, तो 30 क्या हुआ? उसका मैग्नीट्यूड हुआ. 30 क्या हुआ? मैग्नीट्यूड हुआ. तो ऐसे ही हमारे पास जो वेक्टर क्वांटिटीज है उसमें दो चीजें होती हैं. एक क्या होता है हमारे पास? एक होता है हमारे पास मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या होता है? डायरेक्शन से जो सेटिस्फाई होती है. अब मान लो मैंने किसी बच्चे को क्लास में बोला कि बेटा जाकर के आपकी घड़ी में क्या टाइम हुआ है, तो घड़ी में टाइम देखेगा और बता देगा कि सर 12:30. मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं करेगा. अब जब वो ऐसा बता देगा तो जब हम टाइम की बात करें तो ऐसा तो नहीं बताएगा कि सर मेरी घड़ी में 12:30 हुए और नॉर्थ डायरेक्शन में हुए, ईस्ट डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है. तो टाइम कैसी क्वांटिटी हुई? स्केलर हुई, क्योंकि वो मैग्नीट्यूड से ही सेटिस्फाई होगी. उसको स्पेसिफाई करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है. ऐसे हमारी कुछ क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज होती है और कुछ स्केलर होती हैं. हम वर्ड यूज कर रहे हैं वेक्टर्स. वेक्टर्स वर्ड यूज कर रहे हैं. वेक्टर्स का कोई अपना इंडिविजुअल मीनिंग नहीं है. वेक्टर क्वांटिटीज का वेक्टर मींस वेक्टर क्वांटिटीज एंड स्केलर मींस स्केलर क्वांटिटीज. तो स्केलर कुछ इसका मतलब जो हमारी आइदर फंडामेंटल हो, आइदर डिराइव्ड क्वांटिटी हो, दे आर ऑफ टू टाइप्स. वन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज एंड सेकंड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज. तो हम लोगों ने कैसे वेक्टर को ऐड किया जाता है वो सीखा. एक्चुअल में स्केलर क्वांटिटी को ऐड करना बहुत आसान है. जैसे 2 + 2 = 4. इस तरह से हम स्केलर को तो इजीली ऐड कर सकते हैं. लेकिन जब हम वेक्टर्स की बात करेंगे तो जब हम वेक्टर की बात करेंगे तो उसको इजीली ऐड नहीं किया जा सकता है. क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि जब हम वेक्टर अलजेब्रा उसमें लगेगा, तो इसलिए जब वेक्टर अलजेब्रा उसमें लगेगा तो हमारे पास जो कुछ लॉज हैं उसको एडिशन के, दैट इज द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. और पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को हम लोग यहाँ पे करेंगे. और वेक्टर्स को हमने ऐड करना सीखा. जब हमने ऐड किया तो हमने रिजल्टेंट निकाला और रिजल्टेंट किसके बराबर आया था? r = दैट इज a² + b² + 2ab sin cos थीटा के बराबर हमारा क्या आया था? रिजल्टेंट और इसका अंडर रूट. ऐसे हम रिजल्टेंट निकालते हैं. तो ये चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं जो मैंने आपको रिकैप्चुलेट की. अब मान लीजिए मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट है, मैंने उसको इधर को भी फोर्स लगा दी और इधर को भी फोर्स लगा दी. अब बताइए ये ऑब्जेक्ट कहां को जाएगा? अब क्वेश्चन ये राइज, जो हम इसको ऊपर को भी फोर्स लगा रहे हैं, इस तरफ को भी फोर्स, तो हम इसका क्या लेंगे यहां से? रिजल्टेंट. इस डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट इस तरफ को मूव करेगा. इट विल मूव टुवर्ड दिस साइड. व्हाई? बिकॉज़ यू आर अप्लाइंग फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल एज वेल ऑन द वर्टिकल. तो आपको जो ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में क्या करेगा? मूव करेगा. तो जो स्केलर प्रोडक्ट है, एक्चुअली में ऐसे हमने मल्टीप्लाई करना सीखा. वेक्टर का एडिशन हमने सीखा और वेक्टर का सबट्रैक्शन सीखा. तो सबट्रैक्शन में एडिशन ही होता है. लेकिन हम देखेंगे कि वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है. हाउ टू मल्टीप्लाई द टू वेक्टर क्वांटिटीज. दो वेक्टर क्वांटिटीज को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. हाउ टू मल्टीप्लाई द टू वेक्टर क्वांटिटीज. तो हमारे पास जब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो हमारे पास जो 3 तरीकों की मल्टीप्लिकेशन होती है
नंबर फर्स्ट होती है हमारे पास कि नंबर फर्स्ट पे हम लोग ले लेंगे इफ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड स्केलर, जब हम किसी वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा कि हमारे पास आ जाएगा स्केलर प्रोडक्ट, या जब हम वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई, इन दिस केस व्हाट वी आर डूइंग, वेक्टर इज मल्टीप्लाई विद स्केलर and here you are multiplying vector with vector, and also the third case you are multiplying the vector with vector। अब आप बोलेंगे सर ये तो आपने दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल सेम लिख दिया कि वेक्टर को वेक्टर से करेंगे, वेक्टर को वेक्टर से करेंगे, या वेक्टर को स्केलर से करेंगे। तीन तरीकों का मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे हम वेक्टर को स्केलर से करते हैं तो इसका मैं एक एग्जांपल आपको साइड करता हूं। इसलिए मेरे पास आपको पता है कि हम इन टर्म्स ऑफ इसमें ए वेक्टर को लिखना है तो मैं ऐसे लिखता हूं i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। मान लीजिए मैंने कोई वेक्टर लिख दिया, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया 3k कैप, मींस हमने इसको i z 3 डायमेंशन में इस वेक्टर को लिखा i कैप j कैप k कैप, दे आर द ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर टू x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस। ये आप लोग डिस्कस कर चुके हैं किस तरह से हम वेक्टर्स को लिखते हैं। तो मैंने इस वेक्टर को यहाँ लिख दिया। अब मैंने मेरा प्रॉब्लम क्या है कि मैंने वेक्टर को मान 3 से गुणा कर दिया। किससे गुणा कर दिया, 3 से। तो मेरे पास आएगा 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 9k कैप, 3 से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जिस मतलब जब हम वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं अगेन वेक्टर आता है, अगेन क्या आता है, वेक्टर आता है। तो ये वाला तो बहुत आसान है, ये तो आपको समझ आ गया होगा। जैसे आप 4 से करेंगे, हाफ से करेंगे तो हाफ यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे 9/2 आ जाएगा। मींस यू कैन डू दिस सिंपल, दिस इज सिंपल मल्टीप्लिकेशन। लेकिन अगर हम बात करें वेक्टर को वेक्टर से, क्या है कि जब हम वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा स्केलर। लेकिन इस केस में हमारे पास आंसर आएगा वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास फिर से वेक्टर आ जाएगा। ऐसा भी होता है। मींस अब आपको डिफरेंस पता लगेगा कि जब हम वेक्टर को वेक्टर से गुणा करें तो वेक्टर क्वांटिटीज आ रही है, जब हम वेक्टर को वेक्टर से गुणा कर रहे हैं तो स्केलर भी आ रहा है। इसको तो हमारे पास दो तरह का प्रोडक्ट हो गया, एक स्केलर प्रोडक्ट हो गया और एक वेक्टर प्रोडक्ट हो गया। हम लोग यहाँ पे कौन सा या वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग भूल जाते हैं कि जब हम जैसे सोचते हैं मैंने कि ये मेरे पास ये ए वेक्टर है, मैंने इसको बी से गुणा कर दिया, ए मैंने गुणा कर दी किससे, बी से, तो मेरे पास आ गया सी। मेरे पास एक स्केलर आया, सी स्केलर है, जैसे 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, इस तरह का वेक्टर नहीं आएगा, मींस स्केलर आएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर प्रोडक्ट। क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, स्केलर आ रहा है, तभी तो इसका नाम क्या है, स्केलर प्रोडक्ट। जब यहाँ पे स्केलर आएगा दैट्स व्हाई इट्स नेम इज स्केलर प्रोडक्ट। लेकिन जब हम वेक्टर को किससे गुणा करेंगे, इससे गुणा करेंगे, फिर से दूसरे वेक्टर से गुणा करेंगे। अगर वेक्टर आ जाता है, अगर वेक्टर आ जाता है तो उस केस में यहाँ पे क्रॉस लगा, यहाँ पे डॉट लगा। हम ये डॉट का मतलब होता है डॉट और ये क्रॉस, आपको पता है दोनों ही मल्टीप्लिकेशन के सिंबल है, डॉट और क्रॉस। जब डॉट वाला हम लिए, जब स्केलर आ रहा है और क्रॉस वाला लिए, इसको क्रॉस बोलेंगे हम लोग, गुणा नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्रॉस। ये क्रॉस कर रहा है, इसमें हमारे पास दो तरह का प्रोडक्ट होगा, एक होगा स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, और डॉट प्रोडक्ट। और दूसरा जो होगा हमारा दैट इज अवर क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ये होगा हमारा। तो यहां पे हम इसको हम पहले डिस्कस करेंगे, फिफ्थ यूनिट में हम इसको डिस्कस करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। अभी हम कौन सा करने जा रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट। तो जो आपका पिछला थोड़ा सा रिकैपिचुलेशन मैंने किया, अब हम चलते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट कैसे किया जाता है। तो वी विल लर्न दैट व्हाट इज स्केलर प्रोडक्ट। The scalar product of two vectors is defined as the scalar product of two vectors A vector and B vector is defined as the product of the magnitude, the product of the magnitude of A and B and cosine of the smaller angle between them. The scalar product of two vectors A vector and B vector is defined as the product of the magnitude of A vector and B vector and the cosine of the smaller angle between them. मान लीजिए इसका क्या मीनिंग है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम A वेक्टर लेंगे और हमारे पास डॉट लगाएंगे, इसको डॉट से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
स्केलर प्रोडक्ट। अगर हम यहाँ क्रॉस लगाते तो क्या होता, क्रॉस प्रोडक्ट होता है या वेक्टर प्रोडक्ट होता है। ए डॉट बी पड़े, ए वेक्टर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। लेकिन हम लोग अपनी लैंग्वेज में क्या पढ़ लेते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर पढ़ लेते हैं। ऐसे कैसे पढ़ना है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। लेकिन हम कैसे पढ़ लेते हैं इसको, ऐसे पढ़ लेते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर पढ़ लो, आपकी मर्जी है जिस तरह से आपने पढ़ना है। जब हम ए डॉट बी करेंगे तो हम ये बोल रहा है ए का मैग्नीट्यूड लो, मैग्नीट्यूड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, फिर किसका लो, बी का मैग्नीट्यूड लो और उसमें cos ऑफ द थीटा डाल दो, स्मॉलर एंगल। मान लो मेरे पास ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा है। जब इनके बीच में एंगल थीटा है तो ये हमारे पास ए डॉट बी किसके बराबर आ जाएगा, ए डॉट बी। आपको पता है ए का मैग्नीट्यूड बराबर है ए इंटू बी कॉस थीटा। ये हमारी डेफिनेशन है किसकी, डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट ए बी कॉस थीटा इज अ स्केलर, इट इज अ स्केलर आएगा ये, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं क्योंकि स्केलर आएगा, स्केलर मींस 1 2 3 4 5 इस तरह का, वेक्टर नहीं आएगा, स्केलर आएगा। ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा मींस अगर यहाँ पे हमारे पास ये जो क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, मान लीजिए तो ए बी जब हम करेंगे cos थीटा करेंगे तो स्केलर क्वांटिटी, स्केलर हमारे पास अगली क्वांटिटीज आएगी, ए डॉट बी ए बी cos थीटा। अभी हम लोग जो है डिस्कस करने जा रहे हैं कि ए डॉट बी ए बी cos थीटा। तो हमारे पास इसको हम एक और तरीके से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास ये है ए प्रोडक्ट ए वेक्टर और इस तरफ तो हमारा कौन सा है, बी वेक्टर, और यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। क्या बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। अब देखिए यहाँ से अगर मैं यहाँ से यहाँ को परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे, तो क्या होगा कि जब मैं बी का इस तरफ वाला कंपोनेंट देखूंगा, इस तरफ वाला बी का कंपोनेंट दैट इज बी cos थीटा, इस तरफ वाला ये जो कंपोनेंट होगा दैट इज बी cos थीटा, और इस तरफ वाला कंपोनेंट होगा बी sin थीटा। इसका मतलब इस तरफ a है तो हमें इसका मतलब हुआ कि जब मैं लिखूंगा a into b cos theta, what is b cos theta? The component of b in the direction of a। तो डॉट प्रोडक्ट को एक और तरीके से डिफाइन किया जा सकता है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर वेक्टर a and the component of b in the direction of a, in the direction of a vector, component of b the component of magnitude के साथ लगाएंगे, magnitude of the component of b in the direction of a। या एक और तरीके से कैसे लिखते हैं, सपोज करिए मेरे पास यहाँ पे ये a वेक्टर है और ये कौन सा है, b वेक्टर है, ये a है और ये b है। जब मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ ऐसे आएगा हमारे पास, इधर परपेंडिकुलर आएगा। तो बेटा यहाँ से a, अब a का कंपोनेंट इधर क्या होगा, a का कंपोनेंट होगा a cos थीटा और इधर को इसका कंपोनेंट क्या होगा, a sin थीटा। तो हम लोग जो है यहाँ से जब इसको निकालेंगे तो अगेन व्हाट विल बी गॉट, a डॉट b इज इक्वल टू b का मैग्नीट्यूड इनटू a cos थीटा और इसको लिखते हैं a b cos थीटा अगेन। मींस व्हाट डज इट मीन, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लीजिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ b वेक्टर। ऐसे भी आप इसको लिखते हैं, मतलब कि जब हम मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इन द डायरेक्शन इन द एंड फर्स्ट वेक्टर एंड द कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ b इन द डायरेक्शन ऑफ a। आइदर यू कैन डिफाइन इट आल्सो in the magnitude of b vector and the magnitude of the component of a vector in the direction of a b vector in the direction of b vector। तो ये हमारा डॉट प्रोडक्ट है। अब बेटा हम लोगों ने जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो जो डॉट प्रोडक्ट है, जैसे सपोज करिए आपको पता है कि जो आपके आई कैप होता है दैट इज टुवर्ड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की तरफ कौन सा होता है, जे कैप, और के कैप की तरफ होता है जेड एक्सिस। दे आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब हम लोग करेंगे आई डॉट आई, मान लीजिए आई डॉट आई कैप डॉट आई कैप, तो क्या आएगा, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, एंगल कितना आ जाएगा, cos 90 भाई, because the angle between I, sorry, cos 0, because the angle between I and I cap that is equal to 0, तो cos 0 you will got that is equal to 1, now cos 0 is equal to 1, तो I dot I is equal to 1, what is J dot J, that is also equal to 1, what is K dot K, that is also equal to 1, it means I dot I is equal to J dot J is equal to K dot K, that is equal to 1, that is equal to 1। लेकिन अगर आप लोग करेंगे I dot J करिए, मान लो I dot J करिए, I का मैग्नीट्यूड 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, इसका कितना होगा, 1 होगा।
आ गया। और cos ऑफ द स्मॉलर एंगल, एंगल कितना है यहाँ पे आई और जे 90, तो cos 90 सिमिलर केस जे डॉट के या के डॉट आई में चलेगा। जे डॉट के कर लीजिए मान लो, या के डॉट आई कर लीजिए, या आई डॉट के कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, इसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। क्यों होगा तो मैंने आपको रीजन बताया। तो आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के, दैट इज इक्वल टू 1, एंड आई डॉट जे एंड जे डॉट के या के डॉट आई दैट इज इक्वल टू 0, बिकॉज़ एंगल इज इक्वल टू 90, cos 90 इज इक्वल टू 0, ये जीरो होगा। तो इस तरह से हमारे अब हमने जो स्केलर प्रोडक्ट है उसको करना कैसे है, हाउ टू डू द स्केलर प्रोडक्ट। अब मैं थोड़ा सा एग्जांपल बताता हूं, आप फिजिक्स में कहां ये चीज यूज होगी। जैसे मान लिया आपने पढ़ा है वर्क, वर्क किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी, तो हमारे पास वर्क क्या आ गया, F डॉट S से हम इसको लिख देते हैं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स डॉट प्रोडक्ट। मीन जब हम इसको लिखेंगे ऐसे तो F is cos थीटा आ जाएगा, ऐसे the theta is the angle between F and S, तो वर्क विल बी F is cos थीटा, the work is equal to F dot S। जैसे पावर है, पावर के लिए भी हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क अपॉन टाइम होता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा F डॉट B आ जाएगा पावर। ये दिस इज वेक्टर क्वांटिटी और ये स्केलर हमारे पास है, इसलिए पावर को मिलना है। अब हम लोग थोड़ा टाइम कम है तो मैं थोड़ा जल्दी करा रहा हूं। तो व्हाट वी कैन से हाउ टू डू द डॉट। सपोज मेरे पास कोई ए वेक्टर है, कंपोनेंट फॉर्म में 3 डायमेंशन में i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, एंड सपोज हम इसको ऐसे लिखते हैं, सपोज करिए a वेक्टर इज इक्वल टू axi कैप प्लस ayj कैप प्लस azk कैप, एंड v वेक्टर इज इक्वल टू सपोज bxi कैप प्लस byj कैप प्लस bzk कैप। अब हम इनको गुणा करना है, a डॉट b का निकालना है, इन दोनों को गुणा कर देते हैं, a डॉट b का। तो मैं लिखूंगा axi कैप प्लस ayj कैप प्लस azk कैप इनटू डॉट bxi कैप प्लस byj कैप प्लस bzk, ऐसे डॉट ऐसे करते हैं गुणा। जब हम गुणा करते हैं तो क्या करते हैं, ax को बाहर लेके i डॉट यहां लगा देंगे और इसको पूरे को लिख देंगे, bxi कैप प्लस byj कैप प्लस bzk, ये लिख दिया हमने। अब हमने क्या किया, प्लस ay इंटू जे कैप कर दिया, डॉट लगा दिया, और फिर से किसको लिख दिया, bxi कैप प्लस byj कैप प्लस bzk कैप, हमने इसको लिख दिया। अब हमारे पास क्या जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ax bx i कैप डॉट i कैप प्लस ay by i कैप डॉट j कैप। ऐसे यहाँ पे एक चीज छूट गई और दैट इज az छूट गया, az इंटू k कैप डॉट bxi कैप प्लस byj कैप प्लस bzk कैप। अब इसको करते गुना, तो हमारे पास ये तो आ गए फर्स्ट सेकंड, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास ax bz i डॉट k प्लस ay bx i डॉट j प्लस ay by j डॉट j प्लस ay bz j डॉट k प्लस az एंड bx k डॉट i प्लस az by k डॉट j प्लस az bz k डॉट k। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे लगाएंगे डायरेक्टली i डॉट i is equal to j dot j is equal to k dot k और that is equal to 1 and I dot j is equal to j dot k and equal to k dot chi। इनको हम जब करेंगे that is equal to 0 लगाइए, यहाँ पे सभी 0 हो जाएंगे। आपके पास क्या बचेगा, ये बचेगा एक टर्म, दूसरी टर्म आपकी कौन सी बचेगी, ये बचेगी, और तीसरी टर्म ये बचेगी, कहाँ गई ये वाली टर्म बचेगी, 3 टर्म्स बचेगी। आपके पास बचा a dot b is equal to ax bx plus ay by plus az bz। तो ये हुआ हमारा डॉट प्रोडक्ट। अब इसको जल्दी से समझ लेते हैं, कोई एक न्यूमेरिकल लेकर के इसको जल्दी से अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे हम डॉट प्रोडक्ट निकाल स्केलर प्रोडक्ट। देखिए मैं जल्दी में कर रहा हूँ इसको, तो आप पॉज करके इसको देख सकते हैं। तो अभी हम लोग जो है, जिस वाले मेरे पास a वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप एंड b वेक्टर आई है सो इज इक्वल टू i माइनस 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप। अब मैंने इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना a डॉट b। तो सबसे पहले तो मुझे क्या निकालना है, a डॉट b किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू ax bx प्लस ay by प्लस az bz। और हमें पता है यहाँ पे देखिए इसका ax क्या है, ax क्या है, इसका कंपोनेंट है, इसका कंपोनेंट -1 है, इसका 1 है, इसका -1 है, इसका -2 है। व्हाट इज bx, bx -2 है, तो व्हाट इज ax,
ax is equal to 1, what is ay equal to ay is equal to 1, what is az equal to, that is -1, what is bx, bx is equal to -2, what is by, that is equal to 1 इसका कंपोनेंट, और what is bz, bz is equal to -3। अब तो बिल्कुल आसान हो गया। what is a dot b, देखिए हमारे पास ax bx that is 1 into -2 plus 1 into 1 plus -1 into -3। जब हम उसको करेंगे तो हमारे पास आएगा -2 plus 1 plus minus plus हो जाएगा plus 3। तो यू आंसर इज 3 plus 4, 4 minus 2, 2 इज द आंसर। देखिए स्केलर आया ना 2 आंसर, तो दिस इज स्केलर प्रोडक्ट। इस तरह से हम स्केलर प्रोडक्ट को कर सकते हैं। अब मैं थोड़ी सी प्रॉपर्टीज करें स्केलर प्रोडक्ट की, कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है ये कॉम्पिटिटिव होता है। प्रॉपर्टीज किसकी? स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव का मतलब जैसे हम a डॉट b करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा कॉम्पिटिटिव, दैट इज b डॉट a। इसको आप सिंपली प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि a डॉट b किसके बराबर होता है? ab cos थीटा होता है, और b डॉट a क्या होगा? दैट इज b a cos थीटा होगा। तो हम क्या a को आगे ले आते हैं, a b cos थीटा, दोनों बराबर हो गए कि नहीं हो गए? बिटवीन a डॉट b इक्वल टू b डॉट a। इसमें कोई प्रॉब्लम, आप a से a डॉट b कर लो चाहे b डॉट a कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ऐसा होता है 2 into 4 कर लो चाहे 4 into 2 कर लो, तो आंसर तो 8 ही आएगा। कॉम्पिटिटिव हो गया आपकी प्रॉपर्टी। दूसरा जो है इसमें जो डॉट प्रोडक्ट है टू वेक्टर, जो टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 0। 0 कैसे? मान लीजिए दो वेक्टर परपेंडिकुलर से a डॉट b हम लोग करते हैं, a डॉट b इज इक्वल टू ab cos नेगेटिव हो जाएगा, और cos नेगेटिव इज इक्वल टू 0 आता है डॉट। अगर आपको एग्जाम में प्रॉब्लम आती है कि प्रूव दैट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज व्हिच वन? प्रूव दैट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज that is equal to the, so that the two vectors are perpendicular to each other। if they are perpendicular to each other, ये आपने शो करना है। मान लीजिए मैं खुद हम लोग एक वेक्टर ले लेते हैं, एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, जैसे आपके बुक में है, तो वो न्यूमेरिकल लेते हैं a वेक्टर इज इक्वल टू i कैप, a वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस दैट इज योर 2j कैप प्लस 3j कैप प्लस 2j कैप प्लस 3j कैप 3j, एंड b वेक्टर इज इक्वल टू सपोज दैट इज गिवन टू यू, दैट इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप, 2i कैप माइनस j कैप। हमने इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, a डॉट b निकालना है। तो ax कितना है? 1 है, 1 into 2 कर लेंगे, 1 into 2 कर लिया, 2 into -1 कर लिया, प्लस 2 into -1 कर लिया, और यहाँ पे 3 into 0 होगा, क्योंकि प्लस 0 into k कैप होगा, यहाँ पे 0 है, तो 0 जब हम 0 से करेंगे तो आंसर क्या होगा? 0 आ जाएगा। यहाँ से आएगा 2 और -2, आंसर इज 0। जब हम a डॉट b को 0 प्रूव कर देंगे तो हम बोल देंगे कि द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच। अगर हम किसी वेक्टर को उसके सेम वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, सपोज कि सेम वेक्टर का मतलब जैसे मैं a वेक्टर है, मैंने उसको a से मल्टीप्लाई करता हूं, a डॉट a कर देता हूं, तो मेरे पास क्या जाएगा? a डॉट a इज इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड इनटू a का, दैट इज a स्क्वायर, क्योंकि सेम वेक्टर के बीच मैग्नीट्यूड कितना होता है? 0 होता है। a स्क्वायर आ गया, यहां से मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। इस तरह से कुछ डॉट प्रोडक्ट की क्या है ये प्रॉपर्टीज है। एक आधी प्रॉपर्टी मैं आपको और बता देता हूं। डॉट प्रोडक्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है? a डॉट b प्लस c इज इक्वल टू a डॉट b प्लस a डॉट c का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। कौन सा? ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसी तरह से ये हमारे कुछ प्रॉपर्टीज है, दैट इज a डॉट b प्लस c इज इक्वल टू a डॉट b प्लस a डॉट c। तो नेक्स्ट जो है हम लोग जो है इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज करिए व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। जैसे मैं मुझे आगे a वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, एंड b वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। सपोज इनके बीच में एंगल फाइंड आउट करिए आप, कितने एंगल। तो हमारे पास क्या फार्मूला है? a डॉट b जो होता है वो होता है ab cos थीटा। तो यहां से cos थीटा किसके बराबर आ जाएगा? a डॉट b डिवाइडेड बाय a का मैग्नीट्यूड इनटू b का। तो यार ऐसे यहां से हम एंगल निकाल सकते हैं। अब एंगल कैसे निकालना है आपने, यहां से मैं बताता हूं। a डॉट b, पहले हमारे पास a डॉट b करिए। a डॉट b जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? a डॉट b, a डॉट b आएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 दैट इज 5 आ गया। अब a का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड? आपको पता है, जैसे आपने r वेक्टर इज इक्वल xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप हो, तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? इसके कोएफिशिएंट्स का क्या करेंगे? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर और उसका n अंडर रूट करेंगे तो r निकल जाएगा। तो यहाँ पर जब हम a वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट हमारे पास आ जाएगा √3। b वेक्टर का जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आएगा? 2 का स्क्वायर दैट इज 4
1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 और -2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4। तो 4 4 आएगा 9 का अंडर रूट और ये 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें। cos थीटा क्या आ जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b दैट इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय √3 * 3। तो हम इसको कर देते हैं 3 को 5 से, तो हमारे पास आ गया ये 1.3 से किया तो 2 बच के 6 × 18 1.6 आ गया डिवाइड बाय √3। अब आप 1.6 अपॉन 1.73 से हम इसको डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करते हैं यहाँ कुछ वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को हम टेबल में देखेंगे और किसको निकाल देंगे, थीटा को फाइंड आउट करेंगे। इस तरह से हम एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके और भी कोई और ज्यादा भी एप्लीकेशंस हैं, जैसे यहाँ पे मान लो मैंने n दे दिया, यहाँ पे i है, ये j की जगह मैंने n लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे 2i कैप प्लस j कैप माइनस, मुझे बोला n की वैल्यू निकालिए इफ दे आर द परपेंडिकुलर। अगर ये क्या है परपेंडिकुलर, जब ये परपेंडिकुलर होंगे तो हम इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, वो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। देखिए मैं कर ही देता हूं उसको, थोड़ा सा तो काम a डॉट b मींस सो दैट दीस टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। इफ दे आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। तो 0 बराबर है किसके बराबर आ जाएगा, या आपका 2 प्लस n into 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू -2 n इज इक्वल टू -4 होगा। इस तरह से हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ योर डॉट प्रोडक्ट। आई होप you will got it, and tomorrow I will give the next lecture. Thanks, have a nice day.